लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, जिसकी हमने एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट किया हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपके साथ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया। अगर इनके अबाउट बच्चों अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब बच्चों, जब हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी भी प्रूव की थी, बल्कि 3 प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि ईच कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज़ द स्क्वायर ऑफ दी अदर। इससे क्या मुराद था कि अगर हम बच्चों ओमेगा, लास्ट में मैंने जाके ये कंक्लूजन भी ड्रा की थी कि ओमेगा हमारे पास इक्वल होगा -1 माइनस के रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 के, एंड बच्चों जो ओमेगा स्क्वायर होगा वो हमारे पास इक्वल होगा -1 प्लस के रूट -3/2 के। और ये भी मैंने बताया था कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने ओमेगा को ही इसके इक्वल लिखना है, आप ओमेगा को इसके भी इक्वल लिख सकते हैं और ओमेगा स्क्वायर को इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, लेकिन वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए, ज़ुबानी याद होनी चाहिए। इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसको किसके लिहाज से लिख रहे हैं। ये हमने एक फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की थी जिसको हमने कहा था कि ईच कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। इसके बाद बच्चों हमने एक अनदर प्रॉपर्टी प्रूव की थी कि सम ऑफ ऑल या सम ऑफ 3 क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। इससे क्या मुराद था कि हमने ये देखा कि अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो इसका जवाब हमारे पास क्या आएगा जी, 0 आएगा। तो बच्चों ये एक जो हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आज के क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो बच्चों एक तो बात आपने याद रखनी कि यहाँ से हम डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें, लाइक आपके पास पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 8। ठीक है, तो एक तो आपने बात ये याद रखनी है बच्चों, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपने कोशिश करनी है जो प्लस वाली टर्म्स होंगी उनको इकट्ठा कर लेना है। जब आप उनको इकट्ठा करेंगे तो यहां से आप 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालो। क्या वैल्यू आएगी बच्चों आपके पास, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी जी, माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगी। बाज क्वेश्चन में आपको बच्चा दे देता जी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो फिर हम क्या करेंगे, ओमेगा को उठा के उधर लेके जाएंगे, यानी कि इसी रिजल्ट को हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा जी, माइनस ओमेगा की इक्वल आएगा। या फिर बच्चों हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर आ जाता है तो वो किसकी इक्वल होगा जी, हमारे पास -1 की इक्वल होगा। तो हम एक ही प्रॉपर्टी से डिफरेंट वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इनको हम आगे अपने क्वेश्चंस के अंदर भी यूज करेंगे। ये हमने बच्चों एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सम ऑफ 3 क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। फिर हमने बच्चों पढ़ा था कि थर्ड ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी इज 1, मीन दैट कि जो आपके पास ओमेगा क्यूब है वो इज इक्वल टू क्या होगा जी, 1 के। और मैंने आपको बड़ा एक सिंपल वर्डिंग में बता दिया कि अगर ओमेगा की पावर बच्चों 3 के टेबल में आ रही होगी तो हम डायरेक्ट ओमेगा की वैल्यू को क्या लिखेंगे, 1 के इक्वल लिख लिया करेंगे। तो बच्चों हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कहते हैं जी इवेलुएट 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। बड़े आसान से क्वेश्चन है, कोई इतने मुश्किल नहीं है। सोल्यूशन मैं यहां से स्टार्ट करूं, इसका सोल्यूशन 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 8। तो बच्चों हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा, ये सेंस के साथ आपने क्वेश्चन में मेंशन करना है। जब आप मेरे नोट्स देखेंगे तो उसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ ये चीजें बताई गई हैं। तो देखिए 1 प्लस ओमेगा किसकी इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो बच्चों यहाँ पे उसकी वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 8। तो बच्चों माइनस ओमेगा स्क्वायर जवाब क्या आएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 8। अब पावर को मैं इंडिविजुअली अप्लाई कर देता हूं। सो -2 रेज टू पावर 8 एंड ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 8। तो बच्चों आपके पास जो -2 इवन पावर है, ऊपर इवन होने की वजह से पावर माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। और बच्चों 2 रेज टू पावर 8 किसकी इक्वल होगा जी, 256 के। तो ये मेरे पास आ गया जी 256 और ओमेगा 2 8 16। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करें
तो मैंने कहा है आपको कि बच्चों आपने कोशिश ये भी करनी है कि अगर ओमेगा की पावर इवन होगी तो आपने इसको कोशिश करना है कि इसकी पावर को 3 के टेबल में लेके आए। तो हम कैसे लेके आएंगे, मैं इसको बच्चों लिख लेता हूं जी 256 ओमेगा इंटू ओमेगा 15। अब बच्चों देखो ओमेगा इंटू ओमेगा 16 किसकी इक्वल 15 किसकी इक्वल होता है बच्चों 16 की इक्वल होता है, इसकी पावर में आ जाए तो ये अब ओमेगा की पावर 3 के टेबल में आ रही है, तो ये एग्जैक्ट इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो 256 ओमेगा इंटू 1, तो ये बच्चों मेरे पास इसका जवाब आ जाएगा जी 256 ओमेगा। तो पहले पार्ट का हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। बच्चों हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो देखें, हम वन बाय वन पार्ट डिस्कस करेंगे। 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर, चलें उसकी तरतीब में हम लिख लेते हैं जी, वो लिख रहा है ओमेगा रेज टू पावर 28 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 29 प्लस 1। तो मैंने बच्चों इस क्वेश्चन को क्या करना है, इवेलुएट करना है। तो सबसे पहले आपने पावर को क्या करना है ओमेगा की बच्चों 3 की टेबल में लेके आना है। तो लेके आने के लिए आप क्या करेंगे, ओमेगा 28 है तो इट मीन के ओमेगा 27 ओमेगा इंटू 28 को मैं इस तरह लिख सकता हूं, सोल्यूशन ओमेगा 28 प्लस ओमेगा 29 प्लस 1 है। तो बच्चों आप इसको लिख सकते हैं जी ओमेगा इंटू ओमेगा 27 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 27 प्लस 1। तो बच्चों 27 3 के टेबल में, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी जी 1 होगी। ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1, तो ये मेरे पास आएगा जी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। जस्ट रीअरेंज कर लें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये रिजल्ट सारा किसकी इक्वल है, ये तो हमने प्रॉपर्टी प्रूव की थी कि अगर हमारे पास सम हो रही हो तीनों क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी तो इसका जवाब क्या होगा 0 होगा। तो ये मेरे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम मूव करते हैं बच्चों इसके थर्ड पार्ट की जानिब। तो हमारे पास देखें थर्ड पार्ट जो है उसमें हमें जो चीज गिवन है जी हमें 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने अभी आपको ये बात बताई बच्चों कि जब आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आपने कोशिश करनी है कि इसमें प्लस वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है। सॉल्यूशन ये मेरे पास आएगा जी 1 प्लस ओमेगा, ये तो ऑलरेडी प्लस वाली इकट्ठी है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसमें चलिए अभी मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं तो ये एज इट इज लिख रहा हूं मैं ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ गई मेरे पास 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। मैंने प्लस वाली टर्म्स दोनों को इकट्ठा कर लिया। अब बच्चों गौर करो तो 1 प्लस ओमेगा किसकी इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल है माइनस ओमेगा के। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये आएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा। तो ये बच्चों आएगा -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू -2 ओमेगा माइनस माइनस प्लस 2 2 आर 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, सो ओमेगा क्यूब, और हम जानते हैं ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है 1 के। तो बच्चों 4 1s आर 4, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी इसके पार्ट नंबर 4 की। तो बच्चों पार्ट नंबर 4 देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। एक तो आप अपने बुक के ऊपर इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लें, जहां पे बच्चों आपको पावर 9 नजर आ रही है वहां पे भी आप क्या कर लें 7 कर लें, तब आपका जवाब आपकी बुक से रिलेट करेगा। अदरवाइज आपका आंसर इससे करोगे तो आंसर आपका कुछ और आएगा, ठीक है। तो अगर एग्जाम में जिस तरह भी वो देगा तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही लेके चलना है। लेकिन बच्चों आप इस क्वेश्चन को लिख लें, वो आपको दे रहा है जी -1 माइनस के रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा रेज टू पावर 9 यहाँ पे दे रहा है, बट मैं 7 लिख रहा हूँ क्योंकि जवाब इसका जो है वो बुक से रिलेट इस मेथड से करेगा जो मैं इसकी करेक्शन करवा रहा हूँ। प्लस -1 प्लस के रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 7। अब बच्चों मैंने इसको क्या करना है सॉल्व आउट करना है। अब गौर करें तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि ईच कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। तो हम बच्चों सॉल्यूशन में से बताएंगे, पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। -1 माइनस के रूट जी यहाँ पे बच्चों प्लस है वो बुक पे ले रहा, और यहाँ पे माइनस ले रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाय द वे -3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 7 प्लस -1 माइनस के रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 7। ये आपने बताना है उसे सिंस कि जो आपके पास ओमेगा स्क्वायर है, वैसे तो आपकी मर्जी जैसे मर्जी लिख लें,
-1 प्लस के रूट -3/2 एंड जो आपके पास बच्चों ओमेगा होता है वो इक्वल होता है -1 माइनस के रूट -3/2 के। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू को आप क्या करें, पुट कर दें। सो ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 7 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 7, तो ये आएगा जी ओमेगा रेज टू पावर 14 प्लस ओमेगा 7, ये आ जाएगा जी बच्चों मेरे पास। तो ओमेगा 14 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ जी ओमेगा इंटू ओमेगा बच्चों 6 में। तो ये मेरे पास 3 की इसकी पावर 3 के टेबल में आती है, तो ये 1 आ जाएगा जी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू 1, तो ये आ गया जी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो देखें आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो जवाब किसकी इक्वल आता है -1 के। तो ये मेरे पास इसका आपकी बुक के साथ जो आंसर है वो रिलेट कर जाएगा इस मेथड से। अगर आप इससे करेंगे तो यहाँ पे देखें, अगर आपकी बुक पे 9 है तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 9, तो ओमेगा का ओमेगा 9 है तो 2 9 आर 18, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपके पास बच्चों 1 आ जाएगा, इधर आपके पास आएगा जी ओमेगा, क्योंकि ये तो 7 ही रहेगा। सो ये आएगा आपके पास 1 प्लस ओमेगा, तो जवाब क्या आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर आप अपने उसी बुक के क्वेश्चन से करेंगे तो ये देख लीजिएगा कि आपको पेपर में किस तरह वो क्वेश्चन देगा, जिस तरह भी दे आप उसको इसी मेथड से क्या करेंगे, इवेलुएट कर लेंगे। बाय द वे बच्चों हमारे पास इसका पार्ट नंबर है 5, जो कि लास्ट पार्ट है जी इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का। ये बिल्कुल आप सेम मैट्रिक में पढ़ के आए हैं। तो बच्चों हम देखते हैं जी इसका पार्ट नंबर हमारे पास 5 है, वैल्यू है हमारे पास माइनस एंड प्लस के रूट -3⁵ प्लस -1 माइनस के रूट -3⁵ तो ये हमारे पास बच्चों क्वेश्चन है, हमने इसको इवेलुएट करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जी। सॉल्यूशन -1 प्लस के रूट -3⁵ प्लस -1 माइनस के रूट -3⁵. सो बच्चों हम जानते हैं सिंस कि जो ओमेगा होता है वो हमारे पास इक्वल होता है जी -1 प्लस के रूट -3/2 के, और जो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है -1 माइनस के रूट -3/2 के। तो मैंने ये आपको बात बताई है कि आपकी मर्जी है किसको आप किसकी इक्वल लिखते हैं। तो हमें वैल्यू चाहिए -1 प्लस के रूट -3 की, तो यहाँ पे बच्चों 2 डिवाइड और इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाइंग होगा, तो मेरे पास क्या आएगा जी 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस के रूट -3, तो ये भी आ जाएगा मेरे पास 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस के रूट -3। तो ये वैल्यू बच्चे यहाँ पे अब क्या करें आप सब्स्टिट्यूट कर दें। सो 2 ओमेगा रेज टू पावर 5 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 5, तो ये आ गया जी 2 ओमेगा 2 रेज टू पावर 5 ओमेगा रेज टू पावर 5 अलग अलग अप्लाई कर दें, एंड 2 रेज टू पावर 5 एंड ओमेगा रेज टू पावर 5 2 आर 10 आ जाएगा। तो इसको बच्चों आप लिख लें 2 रेज टू पावर 5 होता है जी 32 के ओमेगा स्क्वायर इंटू बच्चों ये आ जाएगा मेरे पास ओमेगा क्यूब प्लस 32 इंटू ओमेगा 9, तो ये आ गया जी मेरे पास 32 ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस 32 इंटू ओमेगा इंटू 1, तो बच्चों ये आ जाएगा जी 32 ओमेगा स्क्वायर प्लस 32 ओमेगा, तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों 32, तो बाकी क्या बच गया जी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसकी इक्वल होता है -1 के। तो जवाब मेरे पास क्या आ गया जी -32। तो ये हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5th पार्ट था उसका सोल्यूशन है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बाय द वे बच्चों आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों हमारे पास 3 पार्ट है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है इंशाअल्लाह तबारक ताला इन तीनों पार्ट्स को मैं आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड को टेक करना है और फिर हम लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बनाएंगे। सोल्यूशन में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बच्चों राइट हैंड साइड है हमारे पास, राइट हैंड साइड वो है हमारे पास बच्चों x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई एंड x माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो बच्चों सबसे पहले आप इन दो फैक्टर का क्या करें, प्रोडक्ट टेक करें। तो ये मेरे पास आएगा जी x माइनस वाई इंटू एक्स बच्चों एक्स स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, फिर इसको पकड़े इस सारे से मल्टीप्लाई करवाएं
माइनस ओमेगा एक्स वाई माइनस माइनस बच्चों प्लस ओमेगा क्यूब इंटू वाई स्केयर। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर। अब बच्चों इसमें से देखें आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, एक तो माइनस कॉमन ले लें और बाकी क्या बच जाएगा जी ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर और एक्स वाई को भी आप क्या करें कॉमन ले लें और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आती है जी 1 वाई स्केयर, ये फॉर्म आ गई। तो बच्चों आप जानते हो कि x माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसकी इक्वल होगा जी -1 के एक्स वाई एंड प्लस 1 इंटू वाई स्केयर, तो बच्चों वाई स्केयर ही आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया जी x माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्केयर ये फॉर्म आ जाएगी। तो बच्चों हमारे पास देखें तो ये फार्मूला नहीं बन गया आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो यही रिजल्ट बनेंगे जो कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। सो बच्चों हेंस ये नीचे आपने बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास इसका था पार्ट नंबर 1। अब हम चलते हैं बच्चों अपने जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स मेरे पास इसका पार्ट नंबर 2 है जिसकी मैंने राइट हैंड साइड को टेक कर लिया है। इसमें भी बच्चों हम क्या करेंगे, पहले इन दो फैक्टर का प्रोडक्ट लेंगे, जो जवाब आएगा वो उसके साथ हम उसका प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो बच्चों आपने सबसे पहले क्या करना है, पहला फैक्टर तो एज इट इज लिख लें एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू। अब बच्चों आप x को पकड़े सारे के साथ मल्टीप्लाइंग करें, क्या आएगा जी एक्स स्क्वायर, जब इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा जी ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई एंड प्लस ओमेगा एक्स जी, ये आएगा। अब ओमेगा वाई को पकड़े इस सारे के साथ मल्टीप्लाइंग करें तो ये आएगा बच्चों मेरे पास ओमेगा एक्स वाई एंड ये इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा जी ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर और फिर इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा तो ये आएगा जी ओमेगा स्क्वायर वाई जी। इसके बाद बच्चों इस वाली टर्म्स को पकड़े सारे से मल्टीप्लाइंग कराएं तो ये आएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर एक्स जी एंड प्लस बच्चों ओमेगा 4 एंड ये इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा जी ओमेगा 4 वाई जी एंड प्लस ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर, ये फॉर्म आ जाएगी। जस्ट बच्चों मैंने इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिया तो ये जवाब आ गया मेरे पास। इसके बाद बच्चों आप देखें तो ये आएगा मेरे पास x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब गौर करें बच्चों तो आपके पास एक ये है एक्स वाई और एक बच्चों ये है एक्स वाई। तो अगर इन दोनों को मैं इकट्ठे करता हूं तो मैं इसमें से इसको कॉमन ले रहा हूं तो ये मेरे पास आएगा जी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। अब दूसरी टर्म्स देखें तो वाई जी बच्चों एक ये है ओमेगा स्क्वायर के साथ और एक यहाँ पे बच्चों पड़ा हुआ है जी आपके पास ये है ओमेगा वाई जी और एक ये है। तो इसमें आप देखें तो बच्चों ये आपके पास आएगा जी, इसमें से कॉमन आ रहा है आपके पास वाई जी, तो बाकी क्या बच जाएगा जी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 वाई जी। इसके बाद देखें बच्चों तो आपके पास ये है एक्स जी और ये है ओमेगा एक्स जी और ये है ओमेगा स्क्वायर एक्स जी, तो ये आ जाएगा जी मेरे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स जी। और बच्चों इसके बाद देखें तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसके साथ आ जाएगा जी वाई स्क्वायर और इसकी भी वैल्यू लगाएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी जी स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा जी एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है बच्चों -1 के, सो एक्स वाई प्लस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू ओमेगा 3 वाई जी एज इट इज प्लस यहाँ पे भी इसकी वैल्यू लगा देंगे इक्वल होता है -1 के एक्स जी एंड प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद बच्चों देखो तो ये एज इट इज एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड ये आएगा जी मेरे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है जी 1, वो मैं नहीं लिख रहा अब। तो ये मेरे पास आएगा जी वाई जी एंड प्लस माइनस ये बच्चों आएगा जी एक्स जी एंड प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब मैं बच्चों यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा रहा हूँ जी, ये मेरे पास आएगा जी एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर रीअरेंज कर लें प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर
और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी। बच्चे यहाँ पे भी वैल्यू लगाओगे प्लस माइनस माइनस, तो वाई जी एंड माइनस एक्स जी ये आ जाएगा जी। अब बच्चों आप अगेन क्या करो जी, इनका प्रोडक्ट ले लो। तो जब आप इनका प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास राइट हैंड जो लेफ्ट हैंड साइड है वो प्रूव होके आ जाएगी। तो देखते हैं जी, इसका प्रोडक्ट हम ले रहे हैं। तो आपने बच्चों क्या करना है जी, इस x को पकड़ना है, इन सब के साथ मल्टीप्लाइंग कराना। जब x के साथ मल्टीप्लाइंग ये होगा तो ये आएगा जी एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्र प्लस एक्स जी स्क्र माइनस ये आएगा मेरे पास एक्स स्क्र वाई, एंड इसके बाद ये आएगा जी माइनस एक्स वाई जी, और इसके बाद ये आएगा जी मेरे पास माइनस एक्स स्क्र जी। ये फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद बच्चों आप y को पकड़ो, इस सारे के साथ मल्टीप्लाइंग करवाओ, तो देखें क्या रिजल्ट आता है जी। प्लस, मैं नीचे अब लेके आ रहा हूं इस क्वेश्चन को, प्लस वाई एक्स स्क्र वाई प्लस वाई क्यूब, वाई के साथ मल्टीप्लाइंग होगा वाई स्क्र के साथ, तो ये वाई क्यूब, एंड बच्चों ये आएगा मेरे पास प्लस वाई जी स्क्र माइनस एक्स वाई स्क्र, एंड बच्चों ये आएगा मेरे पास माइनस वाई स्क्र जी, एंड बच्चों ये आ जाएगी माइनस एक्स वाई जी प्लस। अब जी को पकड़ो, इस सारे से मल्टीप्लाइंग कराओ, तो ये आएगा जी आपके पास प्लस एक्स जी स्क्र एक्स स्क्र जी, ठीक है जी, एक्स स्क्र जी, और फिर ये आएगा मेरे पास वाई स्क्र जी, एंड बच्चों ये आएगा जी प्लस जी क्यूब, एंड बच्चों ये आएगा जी माइनस एक्स वाई जी, इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा तो माइनस वाई जी स्क्र, एंड बच्चों यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा तो एक्स जी स्क्र। ये फॉर्म आ जाएगी। अब गौर करें तो बच्चों आपके पास कुछ टर्म यहां से कैंसिल आउट हो रही हैं। देखें एक्स स्क्र एक्स वाई स्क्र प्लस का, और बच्चों आपके पास जो ये माइनस का एक्स माइनस एक्स वाई स्क्र ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद देखें एक्स जी स्क्र प्लस का और माइनस एक्स जी स्क्र ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्र वाई, और बच्चों हमारे पास प्लस का एक्स स्क्र वाई ये कैंसिल आउट। इसी तरह एक्स स्क्र जी प्लस माइनस का, और बच्चों ये प्लस का एक्स स्क्र जी कैंसिल आउट। इसी तरह बच्चों वाई जी स्क्र प्लस का माइनस वाई जी स्क्र कैंसिल आउट। इसी तरह प्लस का वाई स्क्र जी, और बच्चों मेरे पास जो है इसकी जो ये टर्म्स हैं वाई स्क्र जी वाली जो टर्म है वाई स्क्र जी, हाँ ये वाली बच्चों देखो वाई स्क्र जी ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा, और इसके साथ जो मैंने कैंसिल किया था वाई जी स्क्र, सो वो बच्चों ये है, सॉरी ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी क्या बच जाएगा आपके पास, रीअरेंज कर लें जस्ट आप इनको। तो बच्चों आपके पास एक ये पड़ा हुआ जी एक्स क्यूब, दूसरा आपके पास प्लस वाई क्यूब, और ये है प्लस जी क्यूब। देखें माइनस एक्स वाई जी एक, माइनस एक्स वाई जी दो, और माइनस एक्स वाई जी तीन, तो ये मेरे पास माइनस 3xyz जो कि बच्चों आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। सो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास बच्चों इसका पार्ट नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, और अक्सर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि हमने इसको किस तरह एवेलुएट करना है, क्योंकि देखें यहाँ पे वो ये कह रहा है कि 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 अप टू सो ऑन 2n फैक्टर तक। अब बच्चों ये 2n फैक्टर क्या है, 2n से मुराद है कि बच्चों ये हमारे पास टर्म जो है वो n टर्म्स तक चल रही है, यानी कि इससे अगले जो दो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे जी 1 प्लस ओमेगा 10 इंटू 1 प्लस ओमेगा 12 होगा। इसी तरह अप टू सो ऑन n टाइम तक ये चलता रहेगा। तो वो ये कह रहा है कि आपने बच्चों दो फैक्टर को क्या करना है, मल्टीप्लाइंग करवाना है, ठीक है। जब तक हम इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट नहीं लेंगे तब तक हम इसके साथ 2n फैक्टर ही लिखते रहेंगे अपनी सिंप्लीफिकेशन के दौरान भी। तो बच्चों आप सबसे पहले देखो तो ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इसमें गलती क्या होगी, अगर आप इनकी पहले वैल्यू लगा के ना
इनकी पहली वैल्यू लगा दोगे तो इनका जब प्रोडक्ट ए कर लोगे तो वो फिर बच्चों यहाँ पे तो 2n फैक्टर होगा, बट यहाँ पे आपके पास 2n फैक्टर नहीं होगा। तो आपने इसमें एट अ टाइम ही वैल्यू को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सो देखें आपके पास ये कैसे वैल्यूएट होगा, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हम जानते हैं, बट मैं अभी पुट नहीं कर रहा। 1 प्लस ओमेगा स्केयर की भी वैल्यू को जानते हैं, बट इसकी वैल्यू को थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, ओमेगा क्यूब। मैंने कहा है कि आपके पास ओमेगा की जितनी भी पावर आएगी उसको आप 3 की टेबल में लेके आने की कोशिश करें तो आपके पास क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अभी तक मैंने इनका प्रोडक्ट नहीं लिया बच्चों, ये एज इट इज ही लिखा जा रहा है। तो ये मेरे पास जाएगा जी 2n फैक्टर, ठीक है जी, ये आ जाएंगे मेरे पास, ठीक हो गया। इसके बाद बच्चों आप देखें यहाँ पे तो ये एज इट इज 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि ये ओमेगा 6 है तो ये भी 1 की इक्वल होगा। अभी भी ये वैल्यू क्या है, 2n फैक्टर तक ही जाएगी। इसके बाद बच्चों देखो तो ये आएगा जी 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n फैक्टर। अभी तक मैंने इनका बच्चों प्रोडक्ट नहीं लिया, अब मैं अभी इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। तो बच्चों आप देखो आपके पास 1 प्लस ओमेगा किसकी इक्वल होता है, ये बच्चों होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर के, जबकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, ये होता है जी माइनस ओमेगा के। इसी तरह ये वैल्यू माइनस ओमेगा के और ये ओमेगा स्क्वायर की, और ये वाली वैल्यू माइनस ओमेगा के, एंड अप टू सो ऑन 2n फैक्टर ही हमारे पास होगा। अब मैं जब इनका प्रोडक्ट लूंगा, देखें ये दो टर्म का जब मैं प्रोडक्ट लूंगा तो एक फैक्टर बन जाएगा मेरे पास अब, ठीक है। तो बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब अप टू सो ऑन, ये बच्चों आपके पास आ गया जी n फैक्टर, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। तो बच्चों ये आ जाएगा जी मेरे पास 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 एंड अप टू सो ऑन n फैक्टर तक। आप n फैक्टर तक बच्चों अगर n1 को मल्टीप्लाइंग करवाएंगे तो जो आप क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो ये बच्चों आपके पास 1 आ जाएगा, जो कि आपके पास राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको लेक्चर समझ आया होगा। आप एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया। अगर इनके अबाउट किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई स्टूडेंट्स ग्रेड साइंस एकेडमी के ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहता है तो जो आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है इसके ऊपर अपना नेम, अपने सिटी का नेम और अपने कॉलेज का नेम लिखकर सेंड करें। इंशाल्लाह तबारक ताला आपको ग्रेड साइंस एकेडमी के ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। सो बच्चों अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो लाजमी मुझे बताइएगा। बाय द वे बच्चों अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी वफ़ा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।